नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स विद अ लाइन। अब हमने जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखी हुई है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको 2 के नाम से लिखा हुआ है। इसी तरह एलिप्स की इक्वेशन के बाद हमने क्या लाइन की इक्वेशन कंसीडर कर ली। अब हमारे पास इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि हमारे पास दोनों जो है वो कब एलिप्स और लाइन कब इंटरसेक्ट होगी। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, y की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, और फिर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे कैलकुलेशंस देख सकते हैं, हमने y की वैल्यू पुट कर दी, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया और हमने इसको कुछ सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो आ गया है 1 टेंजेंट टू 2 कब होगा, जब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो, सिंगल पॉइंट हो। यानी इस केस में हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल रूट्स होने चाहिए। इक्वल रूट्स कब होंगे, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0। तो हम इक्वेशन 3 से जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 कर देंगे। वहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² - 4ac = 0। उसको मैं लिख लेती हूँ। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x², और c² की आप वैल्यू देख सकते हैं, ये लिखी हुई है। तो इसको मैं यहाँ पर डाल दूंगी, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर क्या आएगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन 1, हम क्या करेंगे, c की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी b² - 4ac को सॉल्व करने से, तो कंडीशन क्या आएगी, c = +- आप स्क्रीन पे लिखी हुई देख सकते हैं। फिर ये जो c की वैल्यू है इक्वेशन 1 में प्लग कर देंगे, तो y की ये वैल्यू आ जाएगी। तो इट इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स एंड लाइन। तो हमारे पास ये कंडीशन होगी कि 1 जो है वो टेंजेंट होगी 2 को, अगर c की वैल्यू ये हो और y की वैल्यू ये हो, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस है इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला विद लाइन। आप देख सकते हैं हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखी हुई है और लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है। हम वही उसी सेम स्टेप्स में जैसे हमने एलिप्स में किया है, y = mx + c की वैल्यू जो है वो हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में पुट कर देते हैं y की वैल्यू, और फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास c का रिजल्ट क्या आ जाता है, कंडीशन हम वही लेंगे कि हमारे पास सिंगल पॉइंट इंटरसेक्शन होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट = 0 होगा। तो c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये, जैसे कि आप स्क्रीन पे लिखी हुई देख सकते हैं। और y की वैल्यू क्या आएगी, उसी तरह हम c की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी। सो दीज कंडीशंस आर टेंजेंट, यानी c की वैल्यू ये होगी और y की वैल्यू ये होगी, आर टेंजेंट टू हाइपरबोला फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ m। तो ये तीनों केस हमने पढ़े हैं, इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला विद अ लाइन और पैराबोला और एलिप्स विद अ लाइन। तो ये कंडीशन जो है कि 1 जो है वो टेंजेंट टू 2 कब होगी, c और y की वैल्यूज आपको मेमोराइज होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इंटरसेक्शन ऑफ 2 कॉनिक्स, यानी हमारे पास कोई भी 2 कॉनिक्स इंटरसेक्ट कर सकते हैं, जैसे पैराबोला, हाइपरबोला और इसी तरह वाइस वर्सा बाकी सारे कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम देख सकते हैं, हमारे पास हमने 2 इक्वेशंस ले ली हैं, हाइपरबोला की और पैराबोला की। तो ये जो हैं, टू फाइंड द कॉमन पॉइंट्स टू बोथ 1 and 2 वी नीड टू सॉल्व 1 and 2 साइमल्टेनियसली। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, हमने इनको सॉल्व करना है ताकि हम पॉइंट्स निकाल सकें कि हमारे पास 2 कॉनिक्स इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं। It is known from algebra that simultaneous solution set of 2 equations of the second degree consist of 4 points. Thus, 2 conics always intersect at 4 points. These points may all be real, या क्या हो सकते हैं, ये कॉनिक्स जो हैं वो हमेशा 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। चारों पॉइंट्स जो हैं वो रियल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट, या 2 रियल और 2 इमेजिनरी और ऑल आर इमेजिनरी। इनकी सारी केसेस हो सकती हैं जो रूट्स आएंगे हमारे पास। 2 और मोर पॉइंट्स कंसाइड भी कर सकते हैं, यानी इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं। 2 conics are said to touch each other if they intersect in 2 or more considered points. Considered point जो एक उसमें हमारे पास होंगे। इसके बाद हमारे पास आप देख सकते हैं एक फिगर में भी इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक्स शो हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक्स, हमारे पास एलिप्स और हाइपरबोला की एक डायग्राम आप देख सकते हैं। होप्स आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। थैंक यू।